समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। पूरा मीडिया इस इशू को श्वेता के नजरिए से प्रेजेंट कर रहा है। यहां तक कि श्वेता ने यह इल्जाम लगाया है कि उसे तुमसे और तुम्हारी फैमिली से जान का खतरा है। टू टॉप इट ऑल, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे स्पेशल सिक्योरिटी दी है। कैन यू बीट दैट? पता नहीं बेफिजूल का हवा बना के रखा है। इडियट्स। जानते हो लक्ष्य, जब कोई अच्छा इंसान कोई गलती करता है तो उसे जिंदगी भर पछतावा रहता है, लेकिन एक बुरा इंसान जिंदगी भर गलतियां करता रहता है, लेकिन भुगतना पड़ता है किसी और को। और मेरी समझ में ये कभी लक्ष्य ये अपने साथ क्या लेकर आया? ये इसमें कुछ ड्राइंग शीट्स हैं, कुछ ब्रश है, पेंटिंग का सामान है इसमें। ऐसी मुझे नहीं पता था कि तुम पेंटिंग का शौक रखते हो। नहीं, मुझे नहीं, ये तो तुम मैं? You gotta be joking, लक्ष्य। पेंटिंग के साथ दूर दूर तक का मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन उर्वशी का वास्ता तो है। उर्वशी को कॉलेज के दिनों से पेंटिंग का बहुत शौक रहा था। भाभी? She was quite famous पेंटिंग वगैरह में। काफी अवार्ड्स भी जीते थे उसने। ये उसके लिए लाया हूँ। कमाल, इतने साल हो गए लेकिन भाभी ने कभी ये नहीं बताया कि वो पेंटिंग में रुचि रखती है। इतने सालों में मैं भी तो कुछ नहीं भूला हूँ। करण, इफ यू डोंट माइंड, ये उर्वशी को तुम थैंक्स, और किसी चीज की जरूरत हो तो डू लेट मी नो। आई विल। थैंक्स लक्ष्य। मैडम, ये लीजिए। ये किसने भेजा? करण साहब ने भिजवाया। ठीक है। करण ने? पर मैंने तो घर में कभी इस बारे में तो सिर्फ एक ही शख्स को पता है, लक्ष्य। ये ना, मुझे खून वून के मामले से बहुत डर लगता है। आंटी, ये इंसानी फितरत होती है कि जब इंसान पहली बार कोई काम करता है तो डर तो लगता है, लेकिन एक बार आप खून देख लेंगी तो आपको डर लगना बंद हो जाए। हम लोग गुंडे मवालियों से हमेशा दूर रहे हैं। कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं होगा ना? आंटी रिलैक्स रिलैक्स। कहाँ पर है ये आदमी? शायद वहां पर। चलिए संभल के, संभल के। जय, कहाँ जाऊं? तुम भी तो चलो ना मेरे साथ। काम आपका है आंटी, मेरा काम आपको यहाँ तक पहुँचाने का था। लेकिन यह ना, घबराइए मत, मैं यहीं पर आपका इंतजार करूंगी। जय। भगवान, कितनी सुनसान जगह है। फोटो लाई हो? किसकी? ऐश्वर्या रहेगी। जिसको मारना उसकी और किसकी? हाँ लाई हो ना, ये लो। लो। किसी और को मत देना। पैसे कहाँ हैं? लेके आई हूँ पूरे 5 लाख रुपए। मैंने अपनी सभी एफडी तुड़वाई है।
रख दो इधर। 5 लाख रुपए में तो सिल्क की साड़ियों की आधी दुकान खरीद सकती थी मैं। काम अधूरा मत छोड़ना। मेरे पास और कोई भी एफडी नहीं है तोड़वाने के लिए। जाओ यहाँ से। जाती हूँ। हे भगवान। बुआ चलिए ना मम्मा के पास, प्लीज प्लीज बुआ, रोहन प्लीज प्लीज चलिए ना। रोहन, जब बुआ तुम्हें कह रही है कि मम्मा आ जाएंगी तो तुम उन्हें क्यों तंग कर रहे हो? प्लीज बुआ चलिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, मौसी से कहानी कौन सुनेगा? मौसी मुझे सुननी है। हाँ। रोहन उर्वशी से मिलने की जिद कर रहा है। देखो ना याना, आज मैंने रोहन की पसंद का खाना भी बनाया, वो भी नहीं खा रहा। ओके, मैं जाती हूँ उसके पास। बाकी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग एक पिकनिक पर चले, जहाँ पर हम बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा मजाक करेंगे। एंड ओ माय गॉड, हमें लिस्ट भी तो बनानी होगी। यस, पिकनिक पे मुझे भी जाना था। लिस्ट बनाओगी तुम? हाँ। ओके, फर्स्ट थिंग चॉकलेट, पिज़्ज़ा। ओह फैंटास्टिक, ठीक है, तो ये सब हम लोग तैयार कर लेते हैं। और वैसे भी हमारे आसपास कुछ लोग जो बैठे हैं उन्हें इंटरेस्ट तो है नहीं, तो चलो निकलते हैं, लेट्स गो। और अगर रोहन हमारे साथ चलेगा तो गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी और रेस पर हम सबको पीछे छोड़ देंगे। बुआ के साथ पिकनिक पर जाएगा ना रोहन? यस, मैं चलूंगा, यस। चलो। थैंक्स यार। थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? इस घर की तरफ मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। चले? कम। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलिए। अभी आना? मैं एक्चुअली कुछ ऑलराइट, ठीक है। हाँ, मैं पहुंचती हूँ। थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मुझे एक जरूरी काम के लिए बुला लिया गया। आई हैव टू गो। बच्चों को प्लीज समझा लेना। कोई बात नहीं, बच्चों को मैं ले जाऊंगी। बेटे, बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें अकेले बिल्कुल मत छोड़ना। आप चिंता मत कीजिए। मैं निकलती हूँ, बाय। वो निकल गई है, मैं भी निकल रही हूँ। I'll see you there. मुबारक हो आंटी जी, आपका काम, आई एम सॉरी, आई मीन आपकी बहू का काम तो अब तमाम हो जाएगा। अगर उसका काम तमाम नहीं हुआ ना तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने गुंडे को पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं। धोखा तो नहीं दे जाएगा हमें? कैसी बातें कर रही हैं आंटी? वो कोई छोटा मोटा चोर उचक्का नहीं है, वो एक प्रोफेशनल किलर है, छोटा चक्री। बड़े बड़े अखबारों में रोज उसके बारे में लिखा जाता है। और अगर एक बार वो किसी की सुपारी ले ले, उसका फुल एंड फाइनल पैकअप, छुट्टी हो जाती है। कहीं पुलिस को तो नहीं पता चल जाएगा कि हमने सुपारी दी है? आंटी क्या बात है, आज आप इतना फिक्र क्यों कर रही हैं? नहीं पता चलेगा पुलिस को। अब तो आपको कृतिका की फाइनल जर्नी का मजा उठाना चाहिए। एंजॉय। महाराज, कहाँ हो? मर गए सबके सब? जी बीवी जी। मेरा खाना कहाँ है? मुझे अभी तक खाना क्यों नहीं मिला? मैं सुबह से अपने कमरे में भूखी बैठी हूँ। मैंने आपको आवाज दी थी मैम। मैं आवाज की नहीं, खाने की बात करती। या फिर तुम्हारा भी इरादा बाकी घर वालों की तरह मुझे भूखा मारने का तो नहीं? जाता हूँ मैम, टेबल पे खाना लगा देता हूँ। सुनिए, जाके खाना चेक कीजिए। मुझे इस घर में किसी पर भरोसा नहीं। जाइए।
भरोसा इस घर के सदस्यों ने नहीं तोड़ा है आपका, बल्कि आपने हमारा तोड़ा है। कुछ ही देर पहले सभी घर के सदस्यों ने यही खाना साथ बैठ के खाया था। लेकिन अगर आपको अपनी मौत का इतना ही डर है तो ये घर छोड़ के क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी आपने किसी भी रिश्ते का मान तो रखा ही नहीं है। वाह सासू, मुझे इस घर से निकालने का आपका ये ख्वाब इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। मुझे इस घर से जो कुछ भी मिला है उसका पूरा हिसाब किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्या चाहती हैं आप? आपके खानदान में सबने जो नकाब ओढ़ा है उसे बेनकाब कर दूंगी मैं, सबके सब। एक बसे बसाए घर को उजाड़ना बहुत आसान है श्वेता, लेकिन एक घर बसाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं तुम क्या खोने जा रही हो। हमारा बेटा है, लेकिन हम फिर भी तुमसे कहते हैं करण जैसा पति तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हमारी बड़ी बहू जैसी जेठानी तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी श्वेता। अच्छा, आपका बेटा और आपकी बहू आपकी नजरों में दोनों आदर्श देवर भाभी है ना? चलिए सासू माँ, अब ये ढोंग छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के जैसे होता है, लेकिन उन दोनों ने तो इस रिश्ते पर कालिक पोती है। रात के अंधेरे में भाभी के कमरे में क्या क्या होता है सब मालूम है मुझे। आपका आदर्श बेटा करण प्रताप सिंह, मेरा पति, मुझे अकेले कमरे में छोड़कर किसके कमरे में होता है मुझे पता है। ज़बान को लगाम दो श्वेता। सच्चाई सुनकर आग लग गई ना सासू? आपके आदर्श बेटे और आदर्श बहू की बेशर्मी दिखाई नहीं देती आपको? आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ ना सासू, लेकिन आपकी भी हकीकत मुझे मालूम है। दुनिया के सामने ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स का दिखावा, और घर में आपके इशारों पर ये नाजायज संबंधों का कारोबार। एक कोठे में और इस घर में फर्क क्या? ये लॉरी इतनी पीछे क्यों चल रही है? काश तुम जानती घर किसे कहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपके सामने प्रेमवती देवी ने मुझ पे हाथ उठाया,
वो बुढ़िया पता नहीं क्या क्या कह रही थी और आप बस खड़े खड़े तमाशा देख रही हैं। आपकी ड्यूटी मेरी सिक्योरिटी के लिए है, आपने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? देखिए, मुझे यहाँ आपकी हिफाजत के लिए रखा गया है, आप पे पागलपन के सपोर्ट के लिए नहीं। What are you saying? क्या कह रही हैं आप? चिल्लाइए मत। मैं गवर्नमेंट के सर्वेंट हूँ, आपकी नहीं। और आपकी हिफाजत करने से तो मैं रिजाइन करना पसंद करूंगी। गुड बाय। आंटी, बस अब आपका काम जल्दी हो जाएगा। इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। यहाँ तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की। तुम कुछ नहीं कर सकती। जानती हो तुमने मेरा कितना पैसा लुटवाया है? बस बस आप जानती हैं मैं कौन हूं? मैं याना हूं। और जब मेरा साया किसी इंसान पर पड़ता है तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। कृतिका को आज जीवन दान जरूर मिला है, जिंदगी नहीं मिली। अब कृतिका पर याना का आखिरी वार होगा। या तो कृतिका बचेगी या फिर याना। समझी आप? आंटी प्लीज इतना नाराज मत होइए। आपको क्या लगता है कि आपकी खुशी मेरे लिए मायने नहीं रखती? मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये प्लान पूरी तरह से फूल प्रूफ है। ये याना का आखिरी बार होगा। तुम तो हमेशा कहती हो कि ये आखिरी बार होगा। ईश्वर जाने तुम्हारा आखिरी वार कब कामयाब होगा। मालूम है, सुधांशु इस बर्थडे पर पूरे 32 साल का हो जाएगा। कब मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी और कब मैं पोते का मुंह देखूंगी। मेरी उम्र में लोगों के पोते पोतियां 10-10, 12-12 साल के हो जाते हैं। आंटी, आप इतनी चिंता करना बंद कर दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, आपके बेटे की दूसरी शादी भी होगी और आप अपने पोते का मुंह भी देखेंगे। वैसे एक बात बताइए, सुधांशु का बर्थडे कब होता है? 2 दिन बाद, परसों। तो समझ लीजिए कि आपकी बहू की जिंदगी के सिर्फ 2 दिन बचे। एक तरफ सुधांशु की बर्थडे पार्टी मनाई जाएगी और दूसरी तरफ कृतिका का मरण भी। मैं समझी नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। आपकी ख्वाहिश परसों पूरी हो जाएगी। आपको अपने इस घर में उसकी लाश मिलेगी। मेरे घर में? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अपने घर में कोई मुसीबत मोल नहीं लेनी है। मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहती हैं और हिम्मत भी नहीं रखना चाहती। ऐसे कैसे होगा आंटी? मैंने पूरा प्लान बना लिया है। एंड गेस व्हाट? इल्जाम किसी पर नहीं लगेगा। क्या प्लान है तुम्हारा? देखो, तुम्हारा प्लान अगर फेल हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। रिलैक्स आंटी, रिलैक्स। अपनी चिंता छोड़िए। जरा प्रियंवदा देवी के बारे में सोचिए, जो इस वक्त अपने बेटे और बहू की गिरफ्तारी के दुख में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। जरा सोचिए कि उनकी दिमाग की नसें कैसे फटेंगी जब उन्हें ये खबर मिलेगी कि उनकी प्यारी बेटी कृतिका ने आत्महत्या कर ली है। देखिए, आप श्वेता मैडम के रूम के अंदर नहीं जा सकती। ये श्वेता मैडम का घर नहीं है, ये प्रियंवदा मैडम का घर है। इस घर में मैं कभी भी जा सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, श्वेता मैडम इस वक्त सो रही है। जब तक वो उठ नहीं जाती हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं देंगे। अरे वो सोए या जागे, मुझे उससे क्या लेना देना। मुझे तेरी श्वेता मैडम से नहीं मिलना है।
मुझे उसकी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? अरे वो प्रेस के कपड़ों में, तेरी श्वेता मैडम के कपड़ों में मेरी साड़ी चली गई है। मुझे अपनी साड़ी चाहिए। आप कुछ देर उसके लिए इंतजार कर लीजिए। मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। तू कौन है मुझे इंतजार कराने वाली? हाँ, मुझे अपनी साड़ी चाहिए अभी। चल हट रास्ते से। देखिए, मैं आपको अंदर नहीं जान दूंगी, मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी पर हूँ। मुझे अपनी साड़ी चाहिए। आप दूसरी पहन लीजिए। अरे मुझे वही चाहिए। हट मेरे रास्ते से। क्या मुसीबत है? कोई 2 मिनट शांति से। ऑफ कोर्स आप, पता था मुझे, आपके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता इस घर में। अब क्या सबके सब मेरे नींद के दुश्मन भी हो गए? जागने के बाद तो चैन से जीने नहीं देते आप लोग। कम से कम 2 मिनट चैन से सोने तो दीजिए। तूने इस घर में बहुत चैन की नींद सो ली है अब तक। अब तेरी नींद उड़ने का वक्त आ गया है। आज तक तूने हमको बहुत बुरी बुरी खबरें सुनाई है। आज एक अच्छी खबर सुन। हाई कोर्ट ने हमारे बेटे करण और इस घर की बड़ी बहू उर्वशी की जमानत मंजूर कर दी है।